अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड यूं तो शुरू किया गया था इजराइल के लिए, पर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड मिडल ईस्ट की सरजमी से अमेरिका को भी उखाड़ फेंकेगा और उसके जो चौधराहट थी दुनिया भर में, उस चौधराहट की धज्जियां उड़ा दी है, खासतौर पर मिडल ईस्ट के कुछ देशों ने, जहां इराक, सीरिया, लेबनान और यमन ने अमेरिका को झुका दिया है, जहां ताबड़तोड़ हमले ने यह बता दिया कि मिडल ईस्ट में अमेरिका की चौधराहट जो है वो चलने वाली नहीं है। और माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि ये शब्द हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब के, जिन्होंने साफ तौर पर यह तमाम बड़ा बयान दिया है कि जो जंग इजराइल से चल रही है वो जंग अब अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है। जहां सीरिया, इराक में हुए 73 हमलों ने अमेरिका को हिला करके रख दिया है, जहां हिजबुल्लाह ने पहले जैसा वो दम दिखाया है जो खास तौर पर अमेरिका जिससे डरा करता था। ये तमाम बातें जो हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब की तरफ से की गई है, जिसने अमेरिका और इजराइल को आईना दिखा दिया है। क्या कुछ इसमें कहा गया है वो तमाम बातें आपके सामने रखूंगा, पर यह जान लेना, समझना जरूरी है कि जो युद्ध विराम हुआ है, उस युद्ध विराम के दौरान जो है सीरिया, इराक में इस्लामिक रेजिडेंस की तरफ से अमेरिकी जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमले थम गए और इससे अमेरिका बड़ा उत्साहित है कि युद्ध विराम के दौरान हम पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। जो कि युद्ध विराम जो चल रहा है उसमें अब यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर गाजा के ऊपर इजराइल द्वारा बमबारी की जाती है तो हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिडेंस सीरिया, इराक से अमेरिका को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। और यमन ने यह करके दिखाया है, जहां एक के बाद एक 4 जहाजों को जब्त कर लिया है, जिसके बारे में खासतौर पर जिक्र आयतुल्लाह अली खमेनी साहब द्वारा किया गया है, जहां इस्लामिक क्रांति के नेता और इस्लामी गणतंत्र ईरान के आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने यह कहा है कि यह सच है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जायोनियों इकाई के खिलाफ है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका को मिडल ईस्ट की सरजमी से उखाड़ फेंकेगा, जो कि साफ तौर पर चेताया है अमेरिका को इस जंग के दौरान। जहां खमेनी ने आज बुधवार सुबह बासित जुटाव बलों के एक समूह को प्राप्त करते हुए अल अक्सा बाढ़ की लड़ाई संबोधित किया है और कहा है कि अल अक्सा फ्लड शब्द के हर अर्थ में एक ऐतिहासिक घटना है जो करने में सक्षम थी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना पर हमला करे। यह देखते हुए कि यदि यह जारी रहा तो फ्लड पूरी परियोजना को नष्ट कर देगा। जो मिडल ईस्ट में रणनीति और जो राजनीति अमेरिका द्वारा बरसों बरस से की जा रही है उसको उखाड़ फेंकने का और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जो कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने अमेरिका को चेताया है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा के खिलाफ जायोनी इकाई की बर्बर आक्रामकता ने जो जालिमाना हमले किए गए हैं, इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, उसने केवल जायोनीवादियों बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी बेनकाब कर दिया है। उन्होंने अल अक्सा फ्लड की बाढ़ को खत्म नहीं किया जा सकता है और यह स्थिति वैसी ही जारी नहीं रहेगी। और यह साफ तौर पर चेताया है कि अगर ये आप कह रहे हैं कि पूरे दमखम से फिर से इजराइल जो है वो हमला करेगा, इधर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये उस तरीके से अब हमले नहीं करने वाले, इस हमलों में इजाफा होगा और अमेरिका इसे झेल नहीं पाएगा जब चारों तरफ से एक साथ ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो जाएंगे।
जहां क्रांति के नेता ने देखा कि अल अक्सा फ्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को उजागर कर दिया है और पश्चिम सभ्यता और संस्कृति को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वही सभ्यता जो कहती है कि जब इजराइल ने फास्फोरस गिराया तो वे अपना बचाव कर रहा था, बम फेंके और 5000 बच्चों को मार डाला, पूछते हुए क्या यह आत्मरक्षा है? जब बैन बम का इस्तेमाल इजराइल द्वारा किया जा रहा है, 5000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया है, और आप ये कहते हैं दुनिया भर में, जो अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देश कह रहे हैं कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया उसके चलते जो है आत्मरक्षा में यह पलटवार किया गया है। उन यूरोपियन देशों से, अमेरिका के देश से ये पूछना चाहते हैं कि क्या 5000 बच्चों को शहीद करना ये आपका आत्मरक्षा है, जो कि आपके मंसूबे को पूरी तरीके से उजागर करता है। खमेनी ने आगे कहा कि पिछले 50 दिनों में हमने जो त्रासदियां देखी हैं वह फिलिस्तीन में पिछले 75 वर्षों में इस इकाई द्वारा किए गए अपराधों का सारांश है, और ये अपराध वही हैं जो हम आज देख रहे हैं तीव्र तरीके से। लेकिन वे 7 दशकों से फिलिस्तीनी लोगों की हत्या जारी रखे हुए हैं। उन्होंने उन्हें उनके घरों से निकाल दिया है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है, और ये अब चलने वाला खास तौर पर नहीं है। खमेनी ने आगे कहा कि कुछ पार्टियां द्वारा कही गई जानकारी को संबोधित करते हुए दावा किया कि ईरान इस्लामी राज्य यहूदियों या जायोनीवादियों को समुद्र में फेंकना चाहता है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह पहले कुछ अरबों द्वारा कहा गया था और ईरान ने ऐसा कभी नहीं कहा था। जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा था ईरान के खिलाफ, उसके बारे में भी खुलासा किया, और उन्होंने बताया कि यहूदीवादी या जायोनीवादियों की रखने या प्रस्थान फिलिस्तीनी लोगों की राय पर निर्भर है, और जायोनियों को अपनी सरजमी पर रखना है या नहीं रखना है, यह फैसला, यह अधिकार जो है सिर्फ फिलिस्तीनियों के पास है। उसमें कोई दूसरा देश पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जहां खमेनी ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी परियोजना लेबनान में विफल रही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वे असफल रहे, और आज हिजबुल्लाह पिछले वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है, और यही डर जो है खासतौर पर अमेरिका को सताया है, और हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से इस जंग को अपने ऊपर लेकर के अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ती है। हर एक बात को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।